भोजपुरी फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन मैंने अपना आसाम में जो समय बिताया वो फिल्म स्टार्स के साथ, फिल्म डायरेक्टर्स के साथ काफ़ी बिताया है और फिल्मों का शौक बचपन से रहा है। जब मैं बहुत छोटा था तो आई हैड सीन दिस फिल्म बलम परदेसिया। उसमें एक गाना है गोरकी पतलकी के मारे गुललुआ जिया में उड़ी उड़ी जाए। सो गुंजन जी हमारे साथ हैं, गुंजन पंत लिखती हैं आप, भोजपुरी फिल्म की बड़ी स्टार है, लेकिन मैं नहीं जानता था, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सो आज हम लोग जानेंगे प्यार भइल हिंदुस्तान फिल्म के बारे में भी और थोड़ा गुंजन जी के बारे में और गुंजन जी ने कैसे कैरियर स्टार्ट किया। ये फिल्म जो है, इस फिल्म के बारे में 2 मिनट में संक्षेप में बताइए, प्यार भइल हिंदुस्तान। जैसा कि इसका टाइटल है प्यार भइल हिंदुस्तान से, तो आप टाइटल को ही सुन के समझ पा रहे होंगे कि इसमें प्यार भी है, इसमें हिंदुस्तान भी है। जो हमारी फिल्म है वो पैट्रियटिज्म यानी कि देशभक्ति पे भी आधारित है और साथ ही साथ सरहद पार के प्यार पर भी आधारित है। तो दोनों चीज़ें आपको देशभक्ति और प्यार दोनों देखने को मिलेगा इस फिल्म में। इस फिल्म के डायरेक्टर है गोपाल पाठक जी और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं संजय यादव जी। इस फिल्म में मेरे ऑपोजिट नज़र आएंगे आपको विराज भट्ट जी। फिर इस फिल्म में है हेमंत बिरजी जी जो मेरे अबू जान का किरदार निभा रहे हैं, प्राची सिंह जी हैं इस फिल्म में, देन ब्रिजेश त्रिपाठी जी, गिरीश शर्मा जी, पवन जी, जसवंत जी, बहुत अच्छे अच्छे किरदार। और इस फिल्म में ये पाकिस्तान से नेपाल आती हैं, हिंदुस्तान आती है। मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ, मैं हिंदुस्तान आ पाती हूँ नहीं आ पाती हूँ, ये तो आपको फिल्म देखने को पता चलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन हाँ, नेपाल में हम लोगों ने शूटिंग करी है। नेपाल में शूटिंग। जी। गुंजन जी कब कैरियर स्टार्ट किया, कैसे कैरियर स्टार्ट किया? देखिए मैंने कभी ये सोचा था कि मैं ऐसे करूँगी, मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी या चाहती थी और मैं बायो की स्टूडेंट थी, तो मैं अपनी बायोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। कभी भी एक्ट्रेस बनने का नहीं सोचा था, लेकिन आई वॉज ऑलवेज इनटू डांसिंग एंड ऑल, जो स्कूल के प्रोग्राम्स होते हैं, सो वो सिर्फ एज ए हॉबी करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाता है, तो मेरा डेस्टिनी यहीं पे लिखा हुआ था। मुझे कुछ ऑफ़र्स आए सीरियल्स के, टेलीविज़न के, मैंने हिंदी सीरियल्स काफ़ी सारे करे। फिर उसके बाद भोजपुरी मेरे पास जब ऑफ़र आया तो शुरू में थोड़ा सा सहमी हुई थी, क्योंकि इस लैंग्वेज की नहीं हूँ मैं, मतलब ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, तो मुझे लगा मैं कर पाऊँगी या नहीं। बट मुझे लगता है भोजपुरी इज़ वेरी सिमिलर टू हिंदी और बस मिठास बहुत ज़्यादा है इसमें। तो जब पहली फिल्म का ऑफ़र आया तो मैंने पहले उनको मना कर दिया, मैंने बोला कि मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको भोजपुरी के लिए सिखाने के लिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर देंगे, आप उनसे थोड़ा बहुत सीखिए और आप कर पाएंगे। तो फिर मैंने Which year you started your career? 2006 में आपने करीब। मैं पहले एक्चुअली मैंने टेलीविज़न शुरू किया। अच्छा, टेलीविज़न। हाँ, मैंने टेलीविज़न किया था, उसके बाद मैंने जब ऑफर आया तो पहली पिक्चर कौन सी थी आपकी भोजपुरी? प्यार में थोड़े ओढ़े चुनरिया। प्यार में थोड़े ओढ़े चुनरिया। प्यार में ओढ़े ओढ़े चुनरिया। प्यार में थोड़े ओढ़े चुनरिया। अच्छा, तो है ओढ़े चुनरिया। तो अभी कितनी लगभग कितनी फिल्में कर चुकी हैं? जब तक मैं काम कर रही थी तब तक 100+ तो हो चुकी थी। उसके बाद मेरी थोड़ी सी सस्पिशियस हो गई और मुझे लगा कि इससे काम करना इज़ नॉट अ राइट थिंग। लिखती जाती हूँ बस, जब भी फिल्म कभी दूसरे से आती है तो डायरी है उसमें लिखती जाती हूँ और अब काम करना बंद कर दिया, क्योंकि थोड़ी सी सस्पिशियस बस करते जाओ। इसी दिन बाद मैंने डायरी किया बट अभी तक 100+ हो चुकी है। तो गुंजन पंत है, पहली पिक्चर इन्होंने 2006 में की है। उससे पहले टेलीविज़न में काम कर रही थी आप और करीब 100 मूवीज़ कर चुकी हैं। उत्तराखंड में, क्या देहरादून की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है? नैनीताल की रहने वाली हैं। इस बार मैं चुनाव में नैनीताल घूम रहा था, तो नैनीताल की रहने वाली हैं। 100 पिक्चरें भोजपुरी में की हैं। आपको क्या लगता है कि भोजपुरी फिल्म की जो एक्ट्रेस है ये और हिंदी फिल्म की एक्ट्रेस या मेन स्ट्रीम जो हिंदी सिनेमा या साउथ की सिनेमा है, इनके बराबरी में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? देखिए, जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी तो उतना वहाँ का स्टार उतना पॉपुलर होगा। बात करें तो जैसे कि हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज़ होता है ना, पूरे विश्व में हर जगह हिंदी फिल्म्स को देखने वाली ऑडियंस है।
हमारा सिनेमा ऑलरेडी रीजनल हो जाता है, उसकी पब्लिक लिमिटेड हो जाती है। तो क्योंकि हमारा एक रीजनल सिनेमा है, हमारी पर्टिकुलर बेल्ट्स जैसे कि हम बिहार में कुछ फिल्में रिलीज़ कर सकते हैं, या फिर हम उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, या झारखंड में कुछ जगहों में कर सकते हैं, या बंगाल में कुछ जगहों में, तो या नेपाल या ऐसे कुछ जगहों में, मुंबई में है, क्योंकि अब भोजपुरी भाषी लगभग सब जगह हो गए, तो इस वजह से फिल्में रिलीज़ हो गई। तो हम अपने हिंदी वालों से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑल ओवर है। बट ओवरऑल आप चूँकि बॉम्बे में रहती होंगी अभी, बॉम्बे में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को किस नज़र से देखते हैं? व्हाट टाइप ऑफ स्टेटस यू पीपल गेट? बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। एक एक्टर को हमेशा बहुत प्यार मिलता है, फिर वो किसी भी लैंग्वेज का हो, बहुत प्यार मिलता है। और आप अगर बात कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है, ठीक है, बीच में कुछ टाइम ऐसा आया कि थोड़ा सा चीज़ें बदल गई, लेकिन अदरवाइज जहाँ पहले बहुत फिल्में बनती हैं, सब भोजपुरी फिल्में बनती हैं। मैं भी यही बताई थी कि मैं रिसेंटली जनवरी में शूटिंग कर रही थी लंदन में मैं जब लंदन आई के बाद फोटो खिंचा रही हूँ, वहाँ पे मेरे दर्शक, वहाँ पे मुझे एक दो लोग ऐसे मिले जो भोजपुरी बेल्ट से जो तुरंत पहचान गया, उन्होंने फिल्में देखी हुई है। अच्छा लगता है कि नहीं, सब जगह पे ये तो एज एन एक्टर प्यार मिलता है। और रही बात, मैं चाहूँगी कि हाँ, भोजपुरी की गवर्नमेंट थोड़ा सा है करें तो ये भी और ज़्यादा ऊपर इंडस्ट्री। जैसे अपने यहाँ से अभी OTT प्लेटफॉर्म में, जैसे मैं अगर अभी फिल्म कोई OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनाऊँ या सीरीज़ बनाऊँ, तो मुझसे अगर पूछा जाएगा कि कौन सा स्टार आपको चाहिए, तो मैं कहूँगा कि भाई मेरे पास पंकज त्रिपाठी है, मेरे पास मनोज बाजपेयी है, तो हाथों हाथ मुझे वो OTT प्लेटफॉर्म जो है वो कैच कर चुका। आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी भोजपुरी में भी जैसे मिर्ज़ापुर बनी, भोजपुर बैकग्राउंड ही है, मिर्ज़ापुर तो बॉर्डर ही है अपना, तो आपको क्या लगता है कि जो मेन सिनेमा थिएटर्स में, जैसे ये फिल्म तो फीचर फिल्म में पूरी सिनेमा थिएटर में रिलीज़ होगी, और हो सकता है कि बाद में ये मार्केटिंग करें कि OTT प्लेटफॉर्म पे भी आई फिल्म, आपको क्या लगता है, हाउ यू कंपेयर कि अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी फिल्मों को या भोजपुरी सीरियल्स को या भोजपुरी जो भी आप एज ए एक्टर आप कैसे देखती हैं? देखिए, कोई भी चीज़ जब समय की डिमांड होती है तो उसके साथ साथ चीज़ें बदलती जाती हैं। जब पैंडेमिक हुआ उसके बाद से ही लोगों ने अपने मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा देखा, या इनफैक्ट हम भी देखा करते थे, हम भी अपनी पसंद का सिनेमा देखते ही थे। तो उसके बाद से ये OTT की जो डिमांड है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और अभी भोजपुरी में भी कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी चीज़ें हुई हैं। 2020 भी लगभग 21 में भी काफ़ी समय तक चलता ही रहा, तो अभी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आ रहे हैं। चौपाल जैसे चलने शुरू, OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो गए, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जहाँ पर अभी रिलायंस वाले लेकर आ रहे हैं, जैसे जियो वाले लेकर आ रहे हैं, जो कि अपने OTT प्लेटफॉर्म्स ला रहे हैं, और फिल्में या सीरीज भोजपुरी में भी बहुत जल्दी बड़े मार्केट में देखने को मिलेगा। तो गुंजन जी, आपको अभी तक कोई ऑफर आया ऐसा जिसमें? मैंने हंगामा के लिए मैंने बहुत बड़ा एक वेब सीरीज़ करी है, भोजपुरी ही थी, जो कि हंगामा प्ले पर रिलीज़ हुआ था, और जिसके प्रोड्यूसर थे, प्रोडक्शन हाउस था के सेरा, जो कि बहुत ही सारी हिंदी फिल्में ही करते हैं। उन्होंने पहली बार भोजपुरी वेब सीरीज़ बनाई, जिस सीरीज़ का नाम था सैया मगन पहलवानी में। तो कॉमेडी एक सीरीज़ बनाई है हम लोगों ने, तो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हंगामा पे रिलीज़ हो रही है भोजपुरी, और सब जगह पे हो रही है, क्योंकि ऑडियंस है, और जहाँ पे ऑडियंस होगी तो उनकी भी मजबूरी हो जाएगी, उनको रिलीज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि हमारी हर तरह की ऑडियंस हमसे जुड़े। और भोजपुरी भाषी बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं भोजपुरी बोलने वाले, देखने वाले। आज भी लोगों को अपनी लैंग्वेज में कंटेंट को देखने में मज़ा आता है ना, जब वो अपनी कंटेंट में अपनी लैंग्वेज में होता है, उनको ज़्यादा वो रिलेट कर पाते हैं। तो हो रही हैं चीज़ें, इन पर काम चालू है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, जैसे मान लीजिए कि जो जैसे पहले बचपन में क्या होता था, लोग भाग के जाते थे बॉम्बे फिल्म स्टार बनने के लिए, उनमें काबिलियत हो या नहीं हो, लेकिन एक सपना होता था कि मैं भी राजेश खन्ना बन जाऊँ, मैं भी अमिताभ बच्चन बन जाऊँ, मैं भी धर्मेंद्र जितेंद्र बन जाऊँ। तो अभी जैसे अब चूँकि लड़कियों का मतलब महिलाओं का पार्टिसिपेट सब तरफ हो रहा है, तो गांव में बैठी महिला भी इंटरनेट चला रही है, फ़ोन है उसके हाथ में, स्कूल गर्ल है मान लीजिए, और वो स्कूल गर्ल है, वो सपना देखना चाहती है कि वो भी फिल्म स्टार बने, आपकी तरह गुंजन पंत की तरह फिल्में करें। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मुझे लगा कि आपने
एक्टिंग के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी अपना दिमाग को खोल के रखा है और आप क्या टिप्स देंगी जो गांव की, छोटे गांव की या छोटे शहर की लड़कियां हैं फिल्मों में आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने शुरुआत की कि पहले से लोग भाग कर आते थे, किसी को धर्मेंद्र बनना होता था, किसी को अमिताभ बच्चन। पहली बात तो कभी भी ये भाग के आने वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझ पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पेशली फॉर गर्ल्स, बॉयज़ की बात मैं इतना नहीं कह सकती। बीइंग अ गर्ल मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने करियर को आगे बढ़ाना है तो अपने पेरेंट्स के कंसेंट के साथ ही बनाएं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जो दूर से लगता है कि कोई एक्टर को देखते हैं तो लगता है अच्छा ये भी बने, हम भी बन जाएंगे, इतना नहीं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत हार्ड वर्क होता है। क्योंकि मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में हूँ, एक लंबा समय मैंने इंडस्ट्री में दिया है, मैं यही बोलूँगी हर बच्चियों को, हर लड़कियों को कि सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में हार्ड वर्क के साथ साथ लक भी बहुत काम करता है। बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं बट उनको काम नहीं मिल पाता है, निराश हो जाते हैं कई बार। यहाँ आपको ये मुंबई शहर, अगर आप में टैलेंट है और आपका लक है तो ज़रूर एक मुकाम देगा, लेकिन कभी कभी लक अगर काम नहीं करता है तो उनकी मेहनत भी वेस्ट हो जाती है। और बहुत सी, क्योंकि मैं कई सारे ऑफिस में जाती हूँ, देखती हूँ कि हमसे ज़्यादा खूबसूरत, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन आज भी कुछ छोटे छोटे रोल की तरह से, तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमेशा आपके पास एक बैकअप की एक चीज़ होनी चाहिए, और जो कि मैं मानती हूँ कि एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि कल को अगर इस लाइन में नहीं हो पाया तो आपके पास एक दूसरा हथियार होगा पढ़ाई का, तो आप कोई दूसरा जॉब कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आपकी एजुकेशन होती है, जब पढ़े लिखे होते हैं, आप कहीं बोलते नहीं, आप किसी गलत हाथ में आप अपोज करना जानते हैं, आप जानेंगे कि हमें कोई नहीं दबा सकता। बहुत सारी चीज़ें तो मैं यही लड़कों से बोलना चाहूँगी कि पहले पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ ठीक है बहुत सारी टैलेंटेड लोग हैं, आपको ज़रूर आए, अपना करियर बनाने ज़रूर है, लेकिन अगर माता पिता का कंसेंट होगा, उनकी रजामंदी होगी, तो आपके लिए हर राह थोड़ा आसान होगा। आप बहुत देर से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है कि हाउ सेफ यू आर वर्किंग विद द भोजपुरी पीपल इन भोजपुरी एरिया? इट इज़ वेरी वेरी सेफ। आई मीन मुझे लगता है हर इंडस्ट्री इज़ वेरी सेफ, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप कैसे हैं, हम दूसरे पे क्यों ब्लेम करते हैं कि ये ऐसा है वो ऐसा, आप कैसे हो आप पे डिपेंड करता है। ये इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, लेकिन हाँ मैं लोगों के साथ साथ उन लोगों पे भी वो पॉइंट फिंगर करना चाहूँगी जो पहले तो काम कर लेते हैं और अपना करियर बनाने के बहुत एक्साइटेड रहते हैं, 10 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उनको याद आता है कि मेरे साथ गलत किया था। मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आती है। आप उस वक्त तो काम कर पाना चाहते हैं, आप गलत चीज़ कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद आपको लगता है कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये नहीं होता है। हम भी जब इस इंडस्ट्री में नए आए थे, हमें भी 10 तरह के लोग मिले, हमने भी काम छोड़ा, हमें अपने टैलेंट पे भरोसा था। तो मुझे कभी फिल्मों से इतना लालच ऐसा नहीं रहा कि मुझे हर हालत में काम करना है, नहीं, मैं 100 फिल्में करने के लिए भी तैयार है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, इसलिए किसी पे क्योंकि थोड़ा सा ग्लैमर है, थोड़ा सा जल्दी मीडिया में आ जाती है, न्यूज़ बन जाती है, तो लगता है कि बहुत कुछ हमारी इंडस्ट्री में हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सेफली हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, अच्छा सिनेमा बनता है, और जो सिनेमा प्यार से प्यार करने वाले लोग हैं उससे सिनेमा की बात करेंगे, वो फालतू बात नहीं करेंगे, और जो ये फालतू बात करते हैं वो सिनेमा नहीं बनाते, वो ऐसी फिल्में उनके साथ तो वैसे ही दूर हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई मुझे। फिर मैं एक चीज़ और आपसे ज़्यादा पूछना चाहता हूँ कि मनी वाइज आर यू सेटिस्फाइड विद वर्किंग विद द भोजपुरी सिनेमा? मुझे लगता है मनी वाइज चीज़ों को बढ़ना चाहिए, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स आई विल से, बिकॉज हीरो जो सुपर स्टार्स हैं वो तो लेकर जाते हैं सब कुछ, लेकिन हीरोइंस इक्वली मेहनत करती है, बहुत हार्ड वर्क करती है, मुझे लगता है हीरो से ज़्यादा करती है, क्योंकि हीरो को अगर
कॉल टाइम मिल रहा है 7 बजे का, वो 6:45 पे भी आएगा, रेडी हो गया, सेट पे 2 मिनट लगेगा, मेकअप वेकअप किया। लेकिन अगर हमें 7 बजे का कॉल टाइम मिला है तो अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे 3:30 बजे से मैं उठ जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे, और मैं एक ऐसी एक्ट्रेस हूँ जो हमेशा टाइम पे रहना पसंद करती हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि मेरी वजह से कोई 5 मिनट भी वेट करे। तो मेरे जैसा कलाकार जब इतना सिंसियर, तो हम इतनी मेहनत करते हैं इतनी, और सिनेमा, कोई भी सिनेमा बिना हीरोइन के क्या ही सिनेमा है ना। तो हीरो अगर इतना ज़्यादा ले रहे हैं तो हीरोइन का वहाँ पे परसेंटेज बहुत कम है, तो वो बढ़ना चाहिए। उसके ऊपर मैं पहले भी आवाज़ उठा चुकी हूँ, लेकिन गॉड ओनली नोस, ये सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में हीरो का रेम्यूनरेशन जो होता है वो हीरोइन के कंपेरिजन ज़्यादा होता है, जो कि बदलना चाहिए। अब तक तो मैंने अपने सवाल पूछे आपसे, आपने उसका जवाब दिया, बहुत ही अच्छा जवाब दिया और बहुत सेटिस्फैक्ट्री दिया, लोग काफ़ी खुश हो गए। कभी कुछ खास बात जो आप कहना चाहती हैं और मैंने आपसे नहीं पूछा, वो बताना चाहती हैं? मैं वही जो आपने मुझसे सवाल किया था उससे रिलेटेड ही मैं बस थोड़ा सा उस बात को एक्सटेंड करते हुए बोलूँगी कि बहुत मेहनत लगती है। हमारी लाइन दूर से बहुत आसान दिखती है, हम फला एक्टर को देखते हैं तो हमें लगता है अरे ऐसा तो हम भी कर लेंगे, अरे ये जो कर रही है तो हम भी डांस कर लेंगे, कहना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब हम कैमरे के सामने आते हैं, 100 लोगों के सामने, जब हमें रोमांटिक सीन भी करना होता है, हमें डायलॉग भी बोलना होता है, हमें एक्शन भी करना होता है, हमें हर तरह का रोना धोना भी करना होता है, इट्स नॉट ईजी। और आपको बहुत पेशेंस, कई बार ऐसा होता है कि हम रात भर 2-2 दिन सोए नहीं होते हैं, उसमें भी हमें हंसना है, उसमें भी हमें अच्छा भी दिखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लस आप जब किसी जगह पे पहुँचते हैं, आपको कहीं ना कहीं ट्रोल भी किया जाता है, हालांकि मैं ट्रोल नहीं होती हूँ क्योंकि मैं कॉन्ट्रोवर्सी से बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है। तो जो भी बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी मेहनत के साथ साथ आपको सही समय का ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा। जब सही वक्त आता है, ऊपर वाले की मेहरबानी होती है, अगर आप टैलेंटेड होते हैं तो आपको ज़रूर अच्छा मुकाम मिलता है। बस किसी से डरिए मत और हिम्मत के साथ अच्छा काम करें। देखिए, आप इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं ना कि बात ख़त्म नहीं हो रही है, मतलब देयर शुड बी द टॉक शुड बी एंड, लगे कि अपने इसके बाद कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब आपसे बात करते करते एक आध सवाल उत्पन्न हो ही जा रहा है। जैसे सवाल था, अंतिम सवाल जाते जाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जितने बड़े बड़े हीरो थे वो तो सब पॉलिटिक्स में आ गए, अब दे आर डूइंग वेरी वेल, और 90% लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, कुछ लोगों ने कांग्रेस भी ज्वाइन की। क्या भविष्य में कोई भोजपुरी एक्ट्रेस को भी हम लोग पॉलिटिक्स में देखेंगे क्या? देखिए, कभी भी ना तो नहीं कहा जा सकता है, नेवर से नो। तो बिल्कुल मुझे पॉलिटिक्स में, बाकी हीरोइंस का मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात करूँ, मुझे पॉलिटिक्स में हमेशा से रुझान रहा है और पहले से मैं हमेशा अपने व्यूज़ रखती थी, सोशल मीडिया पे खुल के रखा करती थी। बट फिर मुझे कुछ मेरे अपनों ने समझाया कि भाई जब तक आप फिल्में कर रही हैं, आप किसी को भी अपने अगेंस्ट मत होने दीजिए और अपने व्यूज़ इतने खुल के मत लिखिए, क्योंकि आपके दर्शक हर तरह के होते हैं। आपके कांग्रेस भी होंगे, कांग्रेस वाले को पसंद करने वाले भी होंगे, आपके भाजपा को पसंद करने वाले भी आपके दर्शक होंगे, आरजेडी वाले भी होंगे, हर तरह के दर्शक होंगे। और मुझे भी, क्योंकि मैं फिल्में करती हूँ, मुझे हर तरह के दर्शक जो हमें प्यार दे रहे हैं, वो किस पार्टी को पसंद कर रहा है उससे मुझे नहीं, वो मेरा अपना है। वो अगर मुझे मेरी फिल्म देख रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो वो मेरा अपना फैन हो गया। तो मैं नहीं चाहूँगी कि किसी भी रीज़न से मैं किसी को थोड़ी भी ठेस पहुँचाऊँ। तो जब तक अभी फिल्मों में तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं प्लान किया है, लेकिन हाँ, जिस दिन किसी दिन आऊँगी, अगर अपने समर्थन को किस पार्टी का अभी नहीं, तो जल्दी देखेंगे आपको पॉलिटिक्स के मंच पे भी, लोकसभा में देखेंगे, विधानसभा में देखेंगे, ये सस्पेंस है अभी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स।